हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 11। पिछले 10 सेशंस देखने के लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में, उसका नाम है न्यू वोकैबुलरी 2024। वहाँ से जाकर आप देखिएगा, पिछले सारे सेशंस मिल जाएंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक साथ ही दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहाँ पर पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं। एक पेड कोर्स जो फिलहाल चल रहा है वो एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, जहां पर अभी तक टोटल 56 क्लासेज हो चुकी हैं। 8 ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट में कर चुका हूं। साथ में वहां पे पीक्यूआरएस डिस्कस हम कर चुके हैं, क्लोज टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, वोकैब बहुत सारी डिस्कस की है। तो वो एक ऐसा कोर्स है जो कि हर एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा की तरह रिवीजन। पिछले सेशंस में से कुछ वर्ड्स मैंने उठाए हैं यहाँ पे। अप फॉर ग्रैब्स क्या था? ये एक फ्रेज है, अप फॉर ग्रैब्स, क्योंकि 3 शब्द दे रखे हैं। टेस्टामेंट है वो नाउन है, प्रोविजो है वो नाउन है, मेमथ है वो एडजेक्टिव है, और रोल आउट है वो फ्रेजल वर्ब है। ये सब हमने देखा था। कैसे थे वो सब बातें मैंने आपको पिछले सेशंस में जहां भी मैंने डिस्कस किए हैं इन वर्ड्स को, वहां बताया है पूरा रीजन कि क्यों हमने इनको ये नाम दिए हैं। अप फॉर ग्रैब्स जो होता है इसका मतलब होता है अवेलेबल, या फिर इसे कहते हैं ऑब्टेनेबल। आपको भी ये सारे वर्ड्स जैसे मुझे याद आ रहे हैं वैसे आपको याद आने चाहिए। इसका मतलब है या तो उपलब्ध या फिर प्राप्त करने योग्य। दूसरा शब्द था टेस्टामेंट। एक तो बात बताई थी मैंने कि टेस्टामेंट के साथ प्रेपोजिशन टू लगेगा, ये याद रखना है। साथ में इसका मतलब मैंने बताया था टेस्टिमनी कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसे आप एविडेंस कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रूफ। ये सब इसके सिनोनिम्स थे। प्रोविजो है वो नाउन है, इसका मतलब कंडीशन होता है, या फिर आप इसे कहते हैं स्टिपुलेशन। तो कंडीशन या स्टिपुलेशन इसके सिनोनिम्स में काउंट करेंगे आप। शर्त बोलते हैं हिंदी में, इसको सबूत बोलते हैं, है ना। मेमथ है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जाइंट, या फिर किसे कहेंगे ह्यूज, या फिर इसे कहेंगे कोलोसल। विशाल हो, बहुत बड़ा हो, राक्षस जैसा हो, दैत्यनुमा हो, उसको हम बोलते हैं मेमथ। रोल आउट के लिए हमने डिस्कस किए थे वर्ड्स, इंट्रोड्यूस कहा था, ठीक है, या फिर इसे हम लॉन्च करना कह सकते हैं, और या फिर इसे हम कह सकते हैं इनोग्रेट करना। ऑफिशियली कोई चीज़ को इनोग्रेट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना, किसी चीज़ को मार्केट में पहली बार उतारना, ये रोल आउट होता है। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं इस चैनल पर, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये 5 वर्ड्स आपके पास रहें। अब चलिएगा डिस्कस करते हैं पहला शब्द। और पहला सेंटेंस आपको दे रखा है इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे इक्विटी शब्द का मतलब हमें देखना है। इक्विटी क्या है? इक्विटी है दोस्तों नाउन, क्योंकि टी एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं जनरली। और देखिए मैंने इसको पूरे सेंटेंस को नहीं लिया है, यहाँ पे इक्विटी सीधा एक शब्द लिया है ना। पूरा सेंटेंस नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, या फिर इसे कहते हैं जस्टनेस, ठीक है। इसके 2 मतलब और होते हैं, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी। या तो इसे आप ऑनेस्टी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं इंटीग्रिटी। तो हिंदी में इसको क्या कहिएगा? फेयरनेस या जस्टनेस का मतलब हो गया मतलब समानता के भाव के साथ, है ना। निष्पक्षता कह सकते हो, तो इसे तो कह सकते हैं निष्पक्षता। और अगर इसके मतलब आप ये लेते हो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, तो इसका मतलब होगा ईमानदारी या सत्यनिष्ठा। ईमानदारी या सत्यनिष्ठा क्या मतलब हुआ? इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार में जो ट्रीटमेंट है, किसी को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसमें निष्पक्षता, ये इसका मतलब है फिलहाल इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट। सिनोनिम्स जो इसके हैं फेयरनेस है, जस्टिस है, ऑनेस्टी है, या इंटीग्रिटी है, ठीक है। दूसरे शब्द की तरफ चलिए। द वॉर हैड अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। कैटास्ट्रॉफिक का देखना है, तो सब कैटास्ट्रॉफिक जो है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इफेक्ट यहाँ पे नाउन है। ये आपको डिटर्मिनर दिया हुआ है। डिटर्मिनर के बाद 2 शब्द हैं, तो दूसरा नाउन और पहला होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप फैटल कह सकते हैं, या आप इसको रुइनस कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों विनाशकारी।
विनाशकारी। थोड़ा डिफरेंट तरीके से वोकैब यहाँ पे डिस्कस हो रही है इस चैनल पर। यहाँ मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, सेंटेंस में वर्ड कैटेगरी बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर आप पिछले सेशन से लेकर अब तक सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आपको भी अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कौन सी वर्ड कैटेगरी में फॉल होता है, किस कैटेगरी में आता है। दूसरा, मैं उस सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करके दे रहा हूँ और सिनोनिम्स बता रहा हूँ, हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही सेशन में चल रही है, इसलिए बहुत उपयोगी ये सेशन है। कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, एंड तक सेशन को देखने की हैबिट डेवलप कर लीजिए। और एक काम आपकी ड्यूटी जो बनती है वो है कि आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर इसको कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ पहुंचे। डिजास्टर्स, फैटल, रुइनस इसका मतलब है। इसका ट्रांसलेशन है द वॉर हैड ए कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन द होल कंट्री। युद्ध जो था उसका पूरे देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, ये इसका मतलब है। तो सिनोनिम्स क्या है? डिजास्टर्स है, फैटल है और रुइनस है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है एप्रीहेंसिव। बताना है क्या है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है ये एडजेक्टिव? क्योंकि यहां आप देखिए आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव, यहां पे आई के लिए दे रखा है कि मैं फील कर रहा हूं एप्रीहेंसिव। वैसे फील में आईएनजी ग्रामर से तो नहीं लगता है, फीलिंग महसूस करने के अर्थ में आप फील के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, ये लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है। और तो आप मैं बताऊंगा कभी जब ग्रामर पढ़ाऊंगा, या फिर आपने कोई कोर्स बाई कर रखा होगा तो आपने सुना होगा, बताया होगा मैंने वहां पे कि फील में आईएनजी लगता कब है और कब नहीं लगता है। फिलहाल खैर ये एग्जाम्पल था कि मैं अभी फिलहाल एप्रीहेंसिव फील कर रहा हूं, तो एप्रीहेंसिव कौन है? आई है। और आईवीई एंडिंग वर्ड जो जनरली होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों वरीड, या फिर कंसर्न्ड, या फिर इसको कहते हैं हम एंक्शस। तो वरीड कह दो, कंसर्न्ड कह दो, एंक्शस कह दो, चिंतित को बोलते हैं चिंतित। ठीक है ना। चिंतित को क्या कहते हैं? अप्रहेंसिव। इसको अफ्रेड भी कह सकते हैं, भयभीत भी हो सकता है। ये भयभीत भी इसका मतलब हो सकता है अप्रहेंसिव, डरा हुआ। डरा हुआ हो या चिंतित हो। क्या कहना चाह रहा है? आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज एग्जाम। मैं कल के एग्जाम को लेकर चिंतित हूं या कल के एग्जाम को लेकर मुझे डर लग रहा है, ये मतलब है। तो एप्रीहेंसिव के सिनोनिम्स हुए वरीड, कंसर्न्ड, एंक्शियस एंड अफ्रेड। नेक्स्ट पे आइए सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ऑफ द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन जो है वो नाउन है, क्योंकि TION एंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा एक्सप्लेन की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है ना। एक इसको हम कह सकते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, या आप इसको कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। मतलब व्याख्या या समझाने की प्रोसेस जो होती है उसको हम एक्सपोजिशन के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। एक्सपोजिशन, सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन मतलब बहुत ही सिस्टम से एक व्याख्या किसकी? बायोडाइवर्सिटी के विचार की, जैव विविधता वाला जो विचार है उसकी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपोजिशन है, उसकी सिस्टमैटिक ढंग से व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड है स्ट्राइव्स। दिख रहा है आपको कि ये वर्ड जो है वो वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब दे रखी है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है अटेम्प्ट कह सकते हो, या इसे आप ट्राई कह सकते हैं, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रयास। अटेम्प्ट कह सकते हो, ट्राई कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। ऐसे जो है वो निबंध भी होता है, प्रयास करना भी होता है, वर्ब है इसलिए बताया है ना। तो ये प्रयास करना है। एक ASSAY होता है, ये भी प्रयास करना होता है, दोनों ही हो सकते हैं। प्रयास करना, प्रयास करना लिख लीजिएगा, वर्ब है ये। क्या है? प्रयास करना, प्रयास करना। इसका मतलब है ही स्ट्राइव्स हार्ड टू कीप हिमसेल्फ वेरी फिट। वो बहुत मेहनत करता है अपने आप को फिट रखने के लिए, ये मतलब है। ये भी ग्रामर से तो गलत ही है, क्योंकि कीप के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ये ग्रामर में सीखते हैं आप, जब प्रोनाउन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। उनमें से कीप एक वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। खैर ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम्पल की तरह रहने दें। तो इसका मतलब है प्रयास करना।
तो अटेम्प्ट है, ट्राई है, ऐसे है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, ESSAY। नेक्स्ट पे आइए, आपको बताना है इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है। डालिए इन द वेक ऑफ, 6th वर्ड है आज की क्लास का, इन द वेक ऑफ। ये है दोस्तों फ्रेज। फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं, और वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉलोइंग कह सकते हो, या इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, या तो कह सकते हो फॉलोइंग, या कह सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ। हिंदी में इसको बोलिएगा के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप। इसका क्या हुआ ट्रांसलेशन, द कमिटी वॉज सेटअप, कमिटी को स्थापित किया गया, पैसिव है, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट। कमिटी को सेटअप किया गया, कमिटी को स्थापित किया गया इन द वेक ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी के परिणाम स्वरूप, है ना, इंक्वायरी हुई, उसके परिणाम स्वरूप वहां पे एक कमिटी को गठित किया गया, इंक्वायरी के बाद कमिटी को गठित किया गया, ये भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, स्टेप अप। स्टेप अप है फ्रेजल वर्ब हो गई, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आप तो पिछले सारे सेशन शिद्दत से देखिए, आपको यकीन मानिए कि एक एक वर्ड का पता लगने लग जाएगा कि कौन सी वर्ड की वर्ड कैटेगरी, वर्ड क्लास क्या है। ठीक है, स्टेप अप क्या है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है दोस्तों स्केल अप, या फिर इसे हम कहते हैं इंक्रीज। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, बढ़ाना। क्या बोलेंगे, बढ़ाना। क्या कहना चाह रहा है, पुलिस डिसाइडेड टू स्टेप अप सिक्योरिटी प्लान्स। पुलिस ने तय किया, इसको पुलिस पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका पुलिस है। पुलिस ने तय किया क्या, सिक्योरिटी प्लान्स को बढ़ाने का, सुरक्षा योजनाओं को बढ़ाने का, किस लिए, गेम के लिए। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात यहां पे पुलिस ने डिसाइड की। नेक्स्ट पे आइए, बताना है अप्रिशिएबल का क्या वर्ड कैटेगरी है, क्या इसका मतलब है। अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल दोस्तों है एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि ABLE दे रखा है लास्ट में। एबल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कमेंडेबल होता है, कंसिडरेबल होता है ना। एक तो मैंने सिनोनिम बता ही दिया इसका, कंसिडरेबल हो सकता है, एक तो सिनोनिम इसका क्या हो सकता है, कंसिडरेबल, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। ठीक है, कंसिडरेबल हो सकता है, लिख लीजिए, बहुत ज्यादा। एप्रिशिएबल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। तो सिग्निफिकेंट भी किसका सिनोनिम हो सकता है, सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, है ना, जो मात्रा में ज्यादा हो, संख्या में ज्यादा हो। साइजेबल भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ, देयर हैज बीन एन एप्रिशिएबल ड्रॉप, की बहुत ज्यादा गिरावट आई है। ड्रॉप का मतलब गिरावट है ना, नाउन है ड्रॉप, तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों की संख्या में। सिंस द न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर, जब से नई सरकार सत्ता में आई है, ये इसका ट्रांसलेशन है, नोट डाउन करिए। कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, साइजेबल। आपको सेशन एंड होने तक सारे शब्द याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप शुरू से देख रहे हो सेशन तो आप जानते हैं कि पहले शब्द से लेकर 10 तक जो हम वर्ड डिस्कस करते हैं वो सारे वर्ड्स हम रिवाइज करा के जाता हूं आपको लास्ट में, तो वो रिवीजन वाली हैबिट भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, वर्ड है फोगो। क्या वर्ड है, फोगो। क्या है ये, वर्ब। क्यों है वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फोगो की था सेकेंड फॉर्म फोवेंट, फोगोन, वैसे ही गो वेंट गोन होता है वैसे ही। इसका मतलब होता है गिव अप करना, या इसका मतलब होता है अबेंडन, या इसका मतलब होता है लीव। तो कहने का मतलब छोड़ना, इसका मतलब है। क्या मतलब है इसका, छोड़ना। इफ यू फोगो समथिंग, यदि आप कुछ छोड़ देते हैं, यू डिसाइड टू डू विदाउट इट, आप ये तय करते हैं कि मैं उसके बिना ही काम चला लूंगा। ऑल्दो यू वुड लाइक इट, यद्यपि हालांकि आप उसे पसंद करेंगे ऐसा करना, है ना, ये मतलब है इसका। तो फोगो का मतलब है गिव अप, अबेंडन या लीव। एक अंतिम शब्द है आज की क्लास का, एम्बिट। एम्बिट की वर्ड कैटेगरी, एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो निकालने की कि वर्ड कैटेगरी क्या है। यह है दोस्तों नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है, ये डिटर्मिनर हो गया, इसके बाद नाउन है। और एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, या फिर इसे कहेंगे एक्सटेंट, या फिर इसे कहेंगे रेंज। इसको कहते हैं हिंदी में दायरा। स्कोप, एक्सटेंट, रेंज, दायरा, है ना। कन्फाइनमेंट भी होता है, लिमिट भी होता है,
दायरा, कहाँ तक की सीमा है, कहाँ तक का दायरा है, वो एम्बिट है। दे बिलीव दैट, उनका विश्वास है कि, या उनको विश्वास करते हैं कि ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज, कि जो भी असाधारण मुद्दे हैं, शुड फॉल विद इन, वो आने चाहिए किसके दायरे में, बातचीत के दायरे में आना चाहिए, टॉक्स के एम्बिट में आना चाहिए, ये कह रहा है। स्कोप, एक्सटेंट, रेंज और लिमिट, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए, पहले मैंने बताया अप फॉर ग्रैब्स, अवेलेबल या ऑब्टेनेबल फ्रेज है। टेस्टामेंट, साथ में प्रपोजिशन टू लगता है। टेस्टिमनी मैंने बताया आपको इसका। इसके अलावा एविडेंस या प्रूफ बताया। प्रोविजन नाउन है, कंडीशन या स्टिपुलेशन शर्त को बोलते हैं। मैमथ एक एडजेक्टिव है। जाइंट, कोलोसल या ह्यूज होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, या फिर इनोग्रेट करना ऑफिशियली कोई चीज़ को। फिर पहला शब्द था टेस्टामेंट। टेस्टामेंट कहाँ है, इक्विटी है। इक्विटी नाउन है। इक्विटी का मतलब जस्टनेस या फेयरनेस होता है। जस्टनेस या फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता, इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी भी होता है, ईमानदारी को बोलते हैं। फिर दूसरा शब्द आपको दे रखा है कैटास्ट्रॉफिक, जो कि एक एडजेक्टिव है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्टर्स कह सकते हो, फेटल कह सकते हो, रुइनस कह सकते हो, ठीक है, विनाशकारी बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड था एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है आप इसको कह सकते हो या तो एफ्रेड, डरा डरा हुआ, फ्राइटेंड कह सकते हो, या वरीड या कंसर्न या एंक्शस कह सकते हैं, चिंतित को बोलते हैं। नंबर 4 पे है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, या इसको इंटरप्रिटेशन कह सकते हो, है ना, या इलस्ट्रेशन कह सकते हो, व्याख्या कह सकते हो ना। अगला वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब टेम्प्ट है, ट्राई है, ऐसे है, ESSAYB और ASSAYB, प्रयास करना इसका मतलब है, वर्ब है ये। अगला शब्द था इन द वेक ऑफ, ये फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फॉलोइंग या एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट शब्द है स्टेप अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका स्केल अप या इंक्रीज होता है, बढ़ाने को बोलते हैं। अगला शब्द है क्या, अप्रिशिएबल, ये कंसिडरेबल होता है ना, या फिर इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, साइजेबल कह सकते हो, ये साइजेबल या सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा। अगला शब्द है फोरगो। फोरगो का मतलब अबेंडन होता है, लीव होता है, या फिर रिनाउंस भी हो सकता है, छोड़ना या त्यागना, गिव अप करना कह सकते हो। और एक शब्द दे रखा है एम्बिट, ये नाउन है, इसका मतलब है स्कोप, रेंज, एक्सटेंट, लिमिट, दायरे को बोलते हैं। ये था दोस्तों सेशन नंबर 11। आप इसे मैक्सिमम शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाएं। कल मिलते हैं ठीक शाम 5:30 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।